तो जो हमने XML के थ्रू किया था, और XML में डिस्पैचर सर्वलेट और व्यू रिजॉल्वर हमने XML के थ्रू बनाया था, अब हम किसका यूज करेंगे? जावा कोड का यूज करेंगे। तो हम जाते हैं फाइल में, न्यू, यहाँ नहीं है तो हम जाएंगे और बोलेंगे माविन, माविन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, org.apache.maven, और इसमें हम देखेंगे वेब से रिलेटेड, ये वाला है हमारा, ये देख सकते हो org.apache.maven, माविन वेब ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, com.app.py, और प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, सपोज नाम दे देता हूँ सेंड डेटा कंट्रोलर यूजिंग यूआई। ओके, मैं जाता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, फाइनली अब ये प्रोसेस कर रहा है, ये बन रहा है प्रोजेक्ट। तो हम वही करने वाले हैं सर, बस फर्क इतना होगा कि जो हम वेब डॉट एक्सएमएल बनाते थे, मतलब डिस्पैचर सर्वलेट हम बनाते थे, जो हम डिस्पैचर सर्वलेट बनाते थे और जो हम इंटरनल व्यू रिजॉल्वर बनाते थे, अब हम एक्सएमएल के थ्रू ना बना के जावा कोड, बाकी कुछ भी नया, सॉरी, बाकी कुछ भी नया नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर में, बस ये दो चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए अब मैं जाता हूं, सबसे पहले ये जो एरर आता है आपको तो पता है, एरर दूर करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं और क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ओह सॉरी, राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड पाथ करते हैं, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करते हैं, और लाइब्रेरीज में जाके, ऐड लाइब्रेरीज में जाके सर्वर रन टाइम हम ऐड कर लेते हैं, अपैचे, फिनिश, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, तो वो एरर चला जाएगा। अब देखिए सर, हम जाते हैं, सबसे पहले हम पैकेज बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जावा से रिलेटेड फाइल याद रखना, मैंने पहले ही बताया था, जावा से रिलेटेड फाइल एसआरसी मेन जावा, टेस्ट से रिलेटेड फाइल एसआरसी टेस्ट। तो अभी हम टेस्ट नहीं, हम जावा की बात करते हैं। हम जाते हैं, हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं, हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं और हम बनाते हैं एक ले लेते हैं ऐप इनिट, ऐप इनिट बनाता हूं, और इसको मैं किस पैकेज में रखता हूं, कॉम डॉट ऐप डॉट इनिट पैकेज में रखता हूँ। कॉम डॉट ऐप डॉट इनिट पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ मैं ऐप इनिट डॉट जावा। इसमें क्या करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैं एक और पैकेज बनाता हूँ सर, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जाता हूँ, क्लास बनाता हूँ, और इसके अलावा मैं बनाता हूँ सर सेकंड पैकेज। जैसे मैंने ऐप इनिट बना लिया, वैसे ही कॉम डॉट ऐप, सॉरी ऊपर पैकेज देना पड़ेगा, कॉम डॉट ऐप डॉट कॉन्फ़िग नाम का पैकेज बनाता हूँ, और यहाँ पे कॉम उसके अंदर बना लेता हूँ ऐप कॉन्फ़िग। मेन टारगेट यही दो हैं सर, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, बाकी तो एज इट इज क्या रहने वाली है, सेम, क्या चेंज करने वाले हैं। मैं जाता हूँ, अब मुझे सबसे पहले तो डिपेंडेंसी लगेगी, तो मेरी जो रजिस्टर वाला था वहीं से मैं क्या करूंगा, सेम डिपेंडेंसी कॉपी करूंगा, मैं जाता हूँ डिपेंडेंसी JUnit, ओके फाइन, यहाँ से लेना हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्प्रिंग वेब वर्जन, ओके फाइन, कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद हमारी जो pom.xml फाइल है उसमें हम जाएंगे, और ये डिपेंडेंसी के बाद हम पेस्ट कर लेंगे। उसके अलावा हमें लगेगी वर्जन, ये हमें लगेगी वर्जन, तो हम इसको कॉपी करेंगे, और इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हो, पहली बात तो 1.7 की जगह 1.8 कर देंगे हम। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सर, ये सेव कर देंगे, ओके बिल्ड हो रहा है, और अब हम जाते हैं,
हम सबसे पहले जाएंगे ऐप कॉन्फ़िग के पास। हम ऐप कॉन्फ़िग के पास जाएंगे, ये हमारी इनडायरेक्टली कहलाएगी व्यू रिजॉल्वर। हमारी क्या कहलाएगी? व्यू रिजॉल्वर। अगर आपको याद होगा, सॉरी मैंने शायद ज्यादा नाश्ता कर लिया। ओके, अब देखिए सर कैसा है कि अगर हम बात करते हैं, व्यू रिजॉल्वर की, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ऐप कॉन्फ़िग हैं तो क्या क्या एनोटेशन आपको देना पड़ता है? @ enabled enabled वेब एमवीसी। सबसे पहला एनोटेशन आपको ये यूज करना पड़ेगा, enabled वेब एमवीसी। हमें एक एनोटेशन ये देना पड़ता है। सेकंड चीज, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं तो @ हमें सेकंड एनोटेशन यूज करना पड़ता है, @कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ता है। तीसरी चीज, हम वहां पे अगर आपको याद होगा व्यू रिजॉल्वर पे, तो हम क्या करते थे? हम देखो सर, वेब एमवीसी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें वेब एमवीसी के लिए कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन देना है। किसका कॉन्फ़िगरेशन देना है? व्यू रिजॉल्वर का देना है, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। तीसरी चीज, याद करो व्यू रिजॉल्वर में हम भी कंपोनेंट स्कैन लिखते थे, तो यहां पर भी हम लिखेंगे कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन रहेंगे। बेस पैकेज, बेस पैकेजेस, बेस पैकेजेस, com.app @बेस पैकेज। देखो सर, ये तो हम लिखते थे, ये तो हम पहले से लिखते हैं। और हाँ, अब मैं जाता हूं और मैं काम की चीजें लिखता हूं। मैं जाता हूं पब्लिक इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। इंटरनल, आई थॉट हेल्प करेगा क्या? इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, यस, सेकंड वाला देखिए, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ IVR। रिटर्न टाइप है इंटरनल रिसोर्स, एक मेथड का नाम बनाता हूँ, IVR नाम देता हूँ मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ? इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर का। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ IVR इज इक्वल टू न्यू इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, ओपनिंग क्लोज ब्रैकेट देता हूँ। ओके, और देने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? IVR डॉट सेट, सेट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की अगर हम बात करते हैं, प्रीफिक्स की अगर बात करते हैं तो स्लैश वेब, वेब हाइफन INF, वेब IN हमेशा की तरह वही। और किस फोल्डर के अंदर देते थे हम? याद करो, व्यूज के अंदर देते थे। तो ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या रहेगा? IVR डॉट सफिक्स, और सफिक्स के बाद हम देंगे डॉट JSP, डॉट हम क्या लिख देंगे? JSP। और उसके बाद हम बोल देंगे रिटर्न, IVR इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। मतलब सर आप देख सकते हैं, मतलब अब सर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने यूजिंग जावा कोड के थ्रू व्यू रिजॉल्वर बनाया और मैंने वहां पे सेट किया। सर कुछ चेंज नहीं है, वेब डॉट एक्सएमएल की जगह हम किसका यूज कर रहे हैं? हम जावा कोड का यूज कर रहे हैं। एक्सएमएल फाइल की जगह हम जावा कोड का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये बनाया हमने व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर में 3 एनोटेशन क्यों दिए फिर से बताता हूँ, क्योंकि वेब एमबीसी प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि ये जो क्लास हम बना रहे हैं, ये जो क्लास हम बना रहे हैं वेब एमबीसी के लिए। कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि मैं ये कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूं, इसलिए मैं देना पड़ेगा मुझे @कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब जब हम जाते थे, अगर मैं वापस जाऊं, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर की, रजिस्टर में जब हम व्यू रिजॉल्वर के पास जाते थे तो जरा ध्यान करो, देखो हम बीन के अंदर लिखते थे। अगर आपने देखा है तो बीन के अंदर लिखते थे। बीन मतलब मैंने आपको कोर जावा, कोर स्प्रिंग में ही बनाया था। इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। बिग कंपोनेंट स्कैन, ये पैकेज भी हमने लिखा है। तो आप देख सकते हैं यही चीज यहाँ कर रहा हूँ, कंपोनेंट स्कैन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, इसके अलावा मैं, ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा तो, लेकिन मुझे इस यहाँ पे भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा @bin। क्यों? ऑब्वियस है, एक्सएमएल में भी हम लिखते थे, यहाँ भी हम क्या करेंगे? लिखेंगे, तभी तो ऑब्जेक्ट बनाएगा कंटेनर में। तो ऑब्जेक्ट बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। अब हम जाते हैं, अब हमने क्या बना लिया? अब हमने बना लिया, ऑब्वियस है, अब मैंने कंप्लीट कर लिया ऐप कॉन्फ़िग। अब ऐप कॉन्फ़िग करने के बाद मैं जाता हूं ऐप इनिट के पास।
जब मैं ऐप इनिट के पास जाऊंगा तो मैं बताना चाहता हूं ऐप इनिट जब हम बनाएंगे तो ऐसे केस में इसको हमें करना पड़ेगा एक्सटेंड, इसको हमें करना पड़ेगा एक्सटेंड। तो एक्सटेंड्स के लिए ABS एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन, एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर। ओके, इसको मैं इनहेरिट करता हूं, लेकिन जैसे ही इनहेरिट करता हूं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, एनोटेशन कॉन्फ़िग के एनोटेशन बेस पे चलना है और आखिर है तो डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइजर, तो जितनी भी मेथड है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। देखो लिख के आ रहा है ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो ये मेथड क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, ये मेथड कर देगा ओवरराइड। तो सबसे पहली जो है ये गेट रूट कॉन्फ़िग है, ध्यान देना ये गेट रूट कॉन्फ़िग क्लास है। तो अगर गेट रूट कॉन्फ़िग जो क्लास है इसके अंदर रिटर्न क्लास, हम जाते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मेंशन हमको करना पड़ेगा रिटर्न, क्या रिटर्न करना पड़ेगा, न्यू, इसका रिटर्न टाइप आप देख सकते हो अरे है, इसका रिटर्न टाइप देख सकते हो आप अरे, न्यू क्लास। ऑब्वियस सी बात है आप किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं जाता हूँ मुझे क्या लगेगा व्यू रिजॉल्वर की बात होगी, तो मैं जाता हूँ ऐप ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास, ऐप कॉन्फ़िग मतलब कौन सा है, देखो हमारा व्यू रिजॉल्वर ही है, हमारा क्या है, व्यू रिजॉल्वर ही है, जो हमने यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया, जो हमने यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ एज इट इज हम गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग क्लास, अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट वन है गेट सर्वलेट मैपिंग, इसमें हम मेंशन कर देंगे, इसमें हम मेंशन कर देंगे न्यू न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, इस पे मुझे पाथ देना पड़ेगा, जैसे सर्वलेट में देते थे ना स्लैश देते थे, वो चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ फिलहाल अभी यहाँ पे स्लैश ही देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा, अगर एरर आएगा तो हम देखते हैं। अगर आपको याद होगा यही चीज अगर हम रजिस्टर में करते थे तो हम देखो यहाँ पे मैपिंग में लिखते थे, ये मैपिंग में लिखते थे ना स्लैश, इस तरह से हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, ऐप ऐप इनिट के अंदर में हम मैपिंग कर रहे हैं, गेट सर्वलेट मैपिंग है, तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल मेंशन कर रहे हैं स्लैश, फिर हम देखते हैं कि क्या है। और ये इनिशियलाइज कर रहा है ऐप कॉन्फ़िग, मतलब किसको बात कर रहा है, व्यू रिजॉल्वर की बात कर रहा है, दैट्स ऑल सर। बाकी यहाँ पे एडिशनल कुछ नहीं करना है सर, बाकी यहाँ पे एडिशनल कुछ नहीं करना है। अब हमने जो कल के प्रोग्राम में किया था वही हम आज के प्रोग्राम में करते हैं। हमने रजिस्टर में क्या किया था, हम जाते हैं रजिस्टर के अंदर में, कंट्रोलर के अंदर में हमने जो स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई थी, स्टूडेंट कंट्रोलर है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और मैं जाता हूँ कॉम डॉट ऐप डॉट पी आई डॉट कंट्रोलर बोला गया है ना, तो हम यहाँ पे जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, पैकेज में जाता हूँ, कॉम डॉट ऐप डॉट पी आई डॉट कॉम डॉट ऐप डॉट पी आई डॉट कंट्रोलर, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो इसके अंदर मैं जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ, कौन सी क्लास को, हमने जो बनाई थी, क्या बनाई थी, स्टूडेंट कंट्रोलर। देखो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट कंट्रोलर आ गई। अब इसके बाद स्टूडेंट कंट्रोलर के अलावा हमने कुछ एडिशनल चीज की थी क्या, नहीं मुझे नहीं लगता की थी। ओके हाँ, ऑब्वियस सी बात है, व्यूज के अंदर में हमने दो फाइल बनाई थी, रजिस्टर और ये, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कॉपी करते हैं, कॉपी करके व्यूज में वेब आईएनएफ के अंदर व्यूज करेक्ट है, तो वेब आईएनएफ एसआरसी मेन वेब आईएनएफ के अंदर व्यूज बनाते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर व्यूज बनाते हैं सर, और व्यूज बना के फोल्डर को हम क्या कर देंगे, व्यूज करके फोल्डर बना लेते हैं और व्यूज के अंदर हम रख देते हैं वो फाइल, कौन सी फाइल, वो दोनों फाइल आ गई रजिस्टर। अब देखिए मैं जो जाता हूँ मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ
ये भी हटा लेता हूँ, वेब डॉट एक्सएमएल को डिलीट कर देता हूँ। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है मेरे वेब डॉट एक्सएमएल, अगर आपको याद होगा, देखो कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हमने डिलीट कर दिया। इंडेक्स डॉट जेएसपी, इसकी भी हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों चीजें हम किसके थ्रू कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जावा कोड के थ्रू, ऐप कॉन्फ़िग और ऐप इनिट के अंदर में। मैं फिर बता देता हूँ, ऐप कॉन्फ़िग में अगर आप देखोगे तो मैंने व्यू रिजॉल्वर इस तरह से बताया है, मैंने @bin लिखी है। और ऐप इनिट तो क्या होगा सर, जब ये ऐप इनिट में जाएगा, ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास बोलेगा, तो ऐप कॉन्फ़िग के अंदर में जाएगा, और जाने के बाद इसके अंदर आएगा और क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंटरनली वो कर लेगा। बेस पैकेज जो हम बताना चाहते हैं, हमने com डॉट ऐप लिख दिया, लेट्स ऑल। हम जाते हैं, काम करते हैं, हम रन करते हैं और देखते हैं क्या एरर आ रहा है। रन एज, कुछ चीजें छूटी है क्या, नहीं। क्या होगा जब प्रोसेस होगा, तो मुझे क्या, पहले तो कुछ नहीं आने वाला, मुझे स्लैश शो लिखूंगा तभी कुछ आएगा, रजिस्टर नाम का पेज। ठीक है, अगर हम करेक्ट हैं तो रजिस्टर को रिमूव कर दो, सिर्फ सेंड डेटा रखो। डिफॉल्ट पेज नहीं है, कल के इसमें डिफॉल्ट पेज आ रहा था, हमने कुछ डिफॉल्ट पेज रखा नहीं, तो कुछ आएगा नहीं मुझे ऐसा। हाँ करेक्ट। अब मैं जाता हूँ, स्लैश शो देने के बाद आना चाहिए सर, या नहीं आएगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है, क्या बोलता है, वेब आईएनएफ व्यू, और अच्छा वो स्लैश नहीं ले रहा है वेब आईएनएफ के अंदर। इस व्यूज तो लिखा है वेब आईएनएफ के अंदर। एक सेकंड में हम जाते हैं ऐप कॉन्फ़िग में, देखते हैं हमने क्या लिखा है। सॉरी, व्यू लिखा है, हमने यहाँ चाहिए था व्यूज, और उसके बाद स्लैश चाहिए था। व्यूज के बाद हमें क्या चाहिए था, स्लैश। दो गलती की थी हमने, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि वेब आईएनएफ के अंदर व्यू लिख के आ रहा है, और व्यू के बाद डायरेक्टली रजिस्टर, वो स्लैश भी नहीं दे रहा है। वो स्लैश नहीं दे रहा है, इसलिए समझ में आया कि स्लैश चाहिए। दूसरी चीज, वो व्यू दिख रहा है, व्यूज नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे लगा कि वो दोनों चीजें हमने देनी चाहिए। हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं। ओके, अब हम जाते हैं, ये देखिए सर आ गया 1002, स्टूडेंट नेम बंटी, कोर्स C++, और फीस 2500। देखिए सर, मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, देखिए सर डेटा आ गया।